Students, today we will start chapter 3, a pair of linear equations in two variables. Suppose we are taking two equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. Second equation a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So, a1 and a2 are coefficients of x, b1 and b2 are coefficients of y, c1 and c2 are constant terms. So students, these 3 points which I am writing now are very important points for this chapter. Whenever we have a pair of linear equations and we will draw the graph of these two equations, then we obtain the lines. So the first case is these lines will be intersecting and has unique solution. मीन्स इंटरसेक्टिंग के केस में स्टूडेंट्स क्या होता है, जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं यूनिक सॉल्यूशन होता है. और ये कब होता है, जब इक्वेशंस में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए. अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो आपने c1 अपॉन c2 को चेक नहीं करना, यहीं पे आपने देख लेना है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है. सेकेंड, दीज लाइन्स विल बी पैरेलल एंड हैज़ नो सॉल्यूशन. स्टूडेंट्स, जब लाइन्स पैरेलल होंगी तो वो कहीं पर भी मीट नहीं करेंगे, इट मीन्स सॉल्यूशन नहीं होगा. इफ़ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. थर्ड केस, these lines will be coincident. कोइंसिडेंट का मीन्स एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बनेगी. एंड विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. इस केस में क्या सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, मीन्स तीनों रेशोज क्या होंगी, इक्वल. नाउ स्टूडेंट्स, इन ऑल द थ्री केसेस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल हैव आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस या तो कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी. तो कंसिस्टेंट किस केस में होंगी, यूनिक सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में तो क्या होंगी, कंसिस्टेंट, और नो सॉल्यूशन के केस में क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो नाउ आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल्स ऑफ इक्वेशंस कि कैसे पता चलेगा कि इसका ये लाइंस कैसी हैं. देखिए एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं अब. सपोज देयर आर टू इक्वेशंस x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20. अब आप रेशोज बनाएंगे. a1 बाई a2, a1 क्या है 1, a2 क्या है 3, तो 1 बाई 3. b1 अपॉन b2, b1 क्या है -2, b2 क्या है 4, -2 अपॉन 4 -1 बाई 2. तो आप क्या नोट कर रहे हैं कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है. इट मीन्स द लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग. सो स्टूडेंट, इस केस में लाइन्स क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग. ये आपको मैंने किसका एग्जाम्पल दिया, इंटरसेक्टिंग का. नेक्स्ट इज x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. अब देखो रेशो बनाओ. a1 बाई a2 1 बाई 2, b1 बाई b2 2 बाई 4 1 बाई 2 होता है. c1 बाई c2 -4 बाई -12 विच इज़ 1 बाई 3.
क्या नोट कर रहे हैं, A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल हैं, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2 है। तो इस केस में क्या होंगी लाइंस, पैरेलल। क्या होंगी लाइंस इस केस में, पैरेलल। थर्ड केस, 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18। A1/A2 2/4 1/2 होता है, B1/B2 3/6 1/2 होता है, C1/C2 9/18 1/2। तो तीनों इक्वल हैं रेशोस। तो कैसी लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको एग्जांपल्स देके भी मैंने क्लियर कर दिया है कि आपने इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट कैसे चेक करना है। इज इट क्लियर? So now we will start exercise. We will not do all the questions because earlier you have done all the questions. कोई क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स रिवीजन में क्लियर होते जाएं। पहले एनसीईआरटी करवाऊंगी रिवाइज, फिर उसके बाद थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसमें 3.1 का, जिसमें कि आपको स्टेटमेंट दी हुई है एक क्वेश्चन की। आपने उस स्टेटमेंट को पढ़ के लीनियर इक्वेशंस बनानी है। उन लीनियर इक्वेशंस को आपने ग्राफ से क्या करना है, सॉल्व। इसको कहते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, ग्राफिकल सॉल्यूशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्ताब tells his daughter. So there are two persons in this question, Aftab and daughter. Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. मतलब हमने क्या निकालना है स्टूडेंट, जब आप इस क्वेश्चन को पूरी स्टेटमेंट पढ़ोगे, हमने आफ्ताब और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड डॉटर बी x एंड y। ये सपोज कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा हुआ है, आफ्ताब से कहता है कि 7 years अगो, अगो का मतलब x - 7 इज इक्वल टू I was 7 times। 7 टाइम्स का मतलब 7 से मल्टीप्लाई। किसका 7 टाइम्स था आफ्ताब, उसकी डॉटर की एज 7 years पहले, तो y - 7, x - 7 इज इक्वल टू 7y - 14। 7y इधर ले जाओ, 7 को उधर, 7y को इधर ले आओ, 7 को उधर ले जाओ, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ये ध्यान से। उसके बाद आफ्ताब कहता है कि 3 years के बाद, मतलब x + 3, I will be 3 times the daughter's age। तो 3 टाइम्स का मतलब 3 × y + 3। सॉल्व करो, ये इक्वेशन बन गई 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स। A1/A2 क्या है, 1 है, B1/B2 क्या है, 7/3। तो अलग अलग हैं दोनों, नॉट इक्वल। इट मीन्स लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। सॉल्यूशंस आते हैं फाइंड करने इक्वेशंस के। पहली इक्वेशन को क्या लिखो, x = -42 + 7y, ऐसे लिख लिया स्टूडेंट्स। ऐसे मैंने आपको 9th क्लास में भी समझाया हुआ है, एक वेरिएबल को राइट में ले जाओ, एक को लेफ्ट में रहने दो, तो इससे पुट करनी वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, ईजी हो जाती हैं। अब पहले टेबल बना लो, x y लिख लो, y को पुट करो पहले राइट वाले को, 6, 7 6 = 42, 42 - 42 x के आ गया 0। और ये तो कर लेंगे आप पुट करके स्टूडेंट्स। अब एक बात देखो, इस टेबल में मैंने इसमें ये वैल्यूज़ थोड़ी सी बड़ी ली हैं x और y की। x की देखो वैल्यू बड़ी आ रही है, बिकॉज फादर्स एज, आफ्ताब की एज है ना x, तो ऑटोमेटिकली फादर की एज तो बड़ी आएगी। तो हम कोशिश यही करेंगे इसमें दो वैल्यूज़ हम ऐसे लें कि बड़ी आएँ, x की वैल्यू बड़ी आए। तो y की मैंने क्या ले ली, 12, 12 7 = 84, 84 में से 42 माइनस किया, 42 आ गया। ऐसी दूसरी वैल्यू, दूसरी देखो x टेबल, ये x = 6 + 3y, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। y को पुट किया 12, तो x क्या आ गया 42, y को पुट किया 8, तो y क्या आ गया, x क्या आ गया 30। ये स्टूडेंट टेबल में देखो 12 42 12 42 सेम आ रहा है। इट मीन्स हमें टेबल से देखते ही पता चल रहा है
कि इसकी इन इक्वेशंस के जब हम ग्राफ बनाएंगे, लाइंस बनेंगी दोनों, वो किस पर इंटरसेक्ट करेंगी? 42,12 पर। अब देखिए इसके ग्राफ में आपने नोट किया होगा, ग्राफ में हम जनरली क्या लिखते हैं? 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें मैं वैल्यूज़ क्या ले रही हूँ? 0 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50। वाई? बिकॉज वी हैव द वैल्यूज़ ग्रेटर वैल्यूज़ एक्स और वाई की, हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ है ना 42 और 12, तो इसलिए हमने ऐसी वैल्यूज़ ली हैं। 10 के मल्टीपल्स ले लिया। पहला वाला देखो 0 6, ये रहा 0 6, 7 7, यहाँ 7 आएगा 7, ये आगे 2, 42 12, ये देखिए स्टूडेंट 42 यहाँ पे होगा 41 के 40 के बाद, 42 12, ये आ गया तीसरा। इन तीनों को क्या कर दो? ज्वाइन, ये आ गया। सेकंड 30,8, ये देखो 38, ये रहा, एक ये बन गया। 42,12, 42,12 सेम आ गया यही वाला। इन दोनों को मिला दो, ऐसे ऐसे पीछे की तरफ ले जाओ, देखो कहाँ पे मीट कर रही हैं दोनों, इंटरसेक्टिंग है किस पे? 42,12 पर। तो इट मीन्स फादर की एज कितनी होगी? 42 ईयर्स, और डॉटर की एज कितनी होगी? 12 ईयर्स। ओके।